फंडामेंटल केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री के फाउंडेशन को जानना। केमिस्ट्री है क्या, इसका महत्व क्या है, इसका रोल क्या है। और मैं कई बार मैंने बताया 3 ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन आता है एटॉमिक थ्योरी, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल। ये 3 मजबूत हो गया तो आपको एमएससी पीएचडी की दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक में है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। एक फिजिकल ऐसा है जिसके हर चैप्टर अलग है, हर चैप्टर हार्ड है, हर चैप्टर वैल्यूबल है। तो दोनों की परिभाषाएं मिल सकती है। आपसे क्वेश्चन डाल दूंगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल कंपाउंड का नाम बताइएगा। हमारे आपके कोर्स में फंडामेंटल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट टॉपिक इज एंशिएंट इंडियन केमिस्ट एंड देयर वर्क। प्राचीन जमाने के भारत में कौन से रसायनज्ञ थे और उनका काम क्या है, महत्व क्या है, इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसको अब सिलेबस में ऐड किया गया। उसका कारण ये है कि जितने भी आविष्कार, चलते पंखे, जलते बल्ब, जितनी सुविधाएं, ट्रेन, हवाई जहाज, दवाइयाँ, जो भी हमारे जीवन से जुड़ी चीजें हैं, उन पर आज तक ये लेबल लगा है कि ये सब यूरोपियन कंट्रीज के अंग्रेजों ने ही आविष्कार किया है। जैसे सिग्नल का पता लगाया मार्कोनी ने और सिग्नल का पता लगाया जेसी बोस ने। नाम किसका है, जब कभी आप कहोगे बेतार का तार, रेडियो की खोज, आपके नाम तुरंत आ जाएगा मार्कोनी। टेलीविजन की खोज जियरबेर्ट। कारण क्या था, हमने पेटेंट नहीं कराया। हमने पेटेंट नहीं कराया। टेलीग्राफ का भी पता, क्रिस्टोग्राफ टेलीग्राफ जेसी बोस ने ही किया कि पेड़ पौधों में क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। हो गया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, एंशिएंट इंडियन केमिस्ट एंड देयर वर्क्स। भारत के रसायनज्ञ पुराने समय में कौन कौन थे और उनका योगदान क्या है। इस चैप्टर की आवश्यकता हमको सिर्फ इसलिए पड़ गई क्योंकि अब तक ये अवधारणा बन गई है कि जीवन से संबंधित मानव के विकास के लिए जितनी भी उपयोगी चीजें हैं या जो भी डेवलपमेंट हुआ वो यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्टों ने किया। जैसा कि आपको बताया कि सिग्नल की खोज मार्कोनी ने भी किया और जेसी बोस ने भी किया। नाम मार्कोनी का हुआ क्योंकि हमने पेटेंट नहीं कराया। इसके अलावा अगर आपको जानकारी होगा, आज हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। किस तारीख को? 28 फरवरी। इसके कारण सीवी रमन। अगर आपको पता होगा तो पहले लोग कहते थे कि आकाश नीला क्यों होता। आकाश नीला का कारण होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन सीवी रमन ने बताया कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नीले कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है
इसलिए आकाश नीला दिखता है। इसको हम लोग रमन इफेक्ट कहते हैं। आप कभी भी जब प्राचीन में चले जाइए, इससे भी अधिक प्राचीन में, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, पुराने देवी देवता राजा महाराजा कपड़ों से ज्यादा आभूषण पहने आपको दिखाई देते थे, आभूषण पहने दिखाई देते थे। अगर आपने सुना होगा रामायण में, तो रावण, उसके पास क्या थी? सोने की लंका। कितना प्राचीन रसायन है, इतना सोना आया कहां से? अगर आज भी हम लोग बात करें तो क्या इतना सोना है? इतना महंगा है कि आप ग्राम मिलीग्राम में खरीदारी करते हैं। और पूरे का पूरा साम्राज्य सोने का बना। केवल राजा ही नहीं, प्रजा भी सोने के महल में रह रही। इतना सोना कहां से? ये हमारे केमिस्टों की देन है। हम पढ़ते हवाई जहाज उड़ाया राइट ब्रदर्स ने, लेकिन क्या रावण उस पर विमान से नहीं उड़ता था? प्राचीन रसायनज्ञों की बात करें हम कि इनके वर्क कहां है, आप पढ़िएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पुरानी केमिस्ट्री पर ही आधारित है। तो जब कभी भी हम बात करें कि प्राचीन रसायनज्ञ, अब हम लोगों की बात आती है कि रसायन है क्या। तो जब कभी आप देखेंगे रसों का आयन, जितनी मेडिसिन बनी, जितनी हमारे जीवन से संबंधित चीजें बनी, वो किससे बनाई गई? खाद से, पेड़ पौधों से। किससे बनाई गई? मिनरल से। किससे बनी? मेटल से। हमारे यूनिवर्स में दो ही प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग। लिविंग में हमारी क्या थी, जिसको आप पढ़ते हो जंतु और वनस्पति। नॉन लिविंग में क्या आता है? मिनरल एंड मेटल। इन सब को मिला करके हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते थे? प्राचीन समय में इसी का नाम रखा गया एल्केमी। एल्केमी, जिसको हम लोगों ने कितने नाम से जाना, रसतंत्र, रस विद्या, रस क्रिया। रसों से जो हमारा संबंध हो, या हम दूसरी भाषा में किसको कह सकते थे? साइंस ऑफ लिक्विड। साइंस ऑफ लिक्विड। जितनी दवाइयां आपकी टॉनिक आती हैं, वो ज्यादातर देखिएगा लिक्विड फॉर्म में है। मेडिसिन में आप देखेंगे जितने टैबलेट बनते हैं, आपने पढ़ा होगा, किसकी कमी है? खून की कमी है। क्या कहते हैं? आयरन की कमी। कहते हैं तांबे की कमी, लोहा की कमी हो गई। तो अब अगर कहते हैं लोहे की कमी हो गई, तो हम सरिया तो नहीं खा लेंगे। आयरन का कंटेंट इस रूप में आएगा। इसमें हमारे लाइफ के लिए उपयोगी है कि आयरन की कमी हो जाए, कहते चुकंदर ले लीजिए, आप अनार ले लीजिए, जिसमें आयरन के कंटेंट। ये हमको कहाँ पता लगता है? रसायन से कुछ नहीं पता है, हम उसका जूस निकाल लें। बुखार से पीड़ित हैं, गिलोय चिरायता जो भी है उसको उबालें, 1/4 रह जाए, क्या निकाल लेते हैं? एक्सट्रैक्ट, जिसको पुराने साइंटिस्टों ने क्या कहा? आसव। केमिस्ट्री क्या कहते हैं? आसवन, डिस्टिलेशन। तो जो आप एल्केमी है
उसको हम इसके द्वारा निकालते हैं अल्केमिकल प्रोसेसेस। अब जिसको आज की तारीख में हम कहते हैं लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, उस समय उसको क्या कहते थे? रस क्रिया नगरम, रस क्रियाशाला, जिसमें रसों से क्रिया कराई जाए। तो पुराने रसायनज्ञों ने 2-3 चीजों पे काम किया। एक था अल्केमी, अल्केमी में एक आ गया केमिकल प्रोसेस या साइंस ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या था? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ बेस मेटल इनटू नोबल मेटल। अब अगर हमको कह दिया जाए कि हमको परिभाषा बताइए अल्केमी क्या है, तो हम कह सकते हैं अल्केमी इज ए ब्रांच ऑफ ancient Indian chemistry which deals with the transmutations of base metals into noble metals like as gold and preparation of elixir for longevity एंड इमोर्टेलिटी, जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अमृत। अल्केमी में 2 चीजें, एक बेस मेटल को किसमें बदल देना? नोबल मेटल में, जिसको अपनी भाषा में जानिए कच्चे धातु को पक्के धातु में बदल देना। दूसरा, ऐसा लिक्विड तैयार करना जिससे हमारा जीवन बहुत दिनों तक चले, लंबे समय तक, और अमृत को प्राप्त हो जाए। क्लियर हो रहा? अब ध्यान दीजिएगा कि अल्केमिकल के प्रोसेस में क्या क्या करना था। एक धातु से दूसरे धातु में मिला दो, कच्चे धातु को निकाल दो। प्रक्रियाएं क्या है अल्केमिकल में? कैल्सिनेशन, प्योरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, these are the alchemical processes, जिसको आज भी हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस। जो मेन मेटल सेंटर था इसका, वो था मरकरी। मरकरी पर ही बहुत सारा काम किया, जिसमें जो फेमस साइंटिस्ट है उनकी सीरीज है अल्केमिस्ट की। नागार्जुन फर्स्ट, वाघभट्ट, सोमदेव, गोविंदाचार्य, रामचंद्र, सुश्रुत, चरक, ये 3 नाम याद रखना जिसको आपको पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुत, कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नागार्जुना। These 3 names are known as Trinity of Science, इसको आप त्रिदेव कह सकते हैं। अब इनका जो काम था मेन नागार्जुन साहब का, विदाउट नागार्जुन we cannot study about the ancient Indian chemistry. Nagarjuna is the most important and famous Indian ancient chemists. They are not only alchemists, but they are philosophers also. They are lived around 2nd century, and their centered area of research are based on शून्यता। शून्य से शुरुआत किया। मानना उनका क्या था कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब शून्य है और शून्य से ही प्राप्त।
उसके आधार पर उन्होंने काम किया। हार्ब्स, मिनरल और मेटल्स को मिक्सिंग करके डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाया। नागार्जुन और alchemists, metallurgicals and a good physician, जिन्होंने मेडिसिन को अच्छे से बना के दिया। मेटलर्जिकल में एक मेटल दूसरे मेटल में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एलॉय, जिसको हम लोग धातु का कहते हैं। मरकरी का मेन था। महत्व आप देखते रहिएगा। मरकरी और सल्फर का कॉम्बिनेशन, अध्यात्म क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि मरकरी शिव का और सल्फर पार्वती का प्रतीक, दोनों मिल जाएं तो शिव शक्ति होती है। केमिस्ट्री में क्या किया? इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? सिंदूर, जिसको शक्ति का प्रतीक माना गया। भारतीय महिलाएं यूज करती हैं कि जीवन वृद्धि होगी और शक्ति प्राप्त। आप जरा देखिए कंटिन्यू। आज आपके दिल्ली में मेहरौली का पिलर 1600 वर्षों से खड़ा हुआ, जंग नहीं लग रही है। कौन सी ऐसी अद्भुत शक्ति है? कारण आयरन के पिलर में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा दिया गया, रस्टिंग नहीं हो रही है। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की खोज रही है। कहा कि जो भी तत्व मिलेगा, जो भी पदार्थ मिलेगा, वो कच्चा ही मिलेगा, रॉ एंड मिलेगा। कहां से? इस धरती पर। हम क्या करेंगे? उसको प्योरीफाइड करेंगे, उसको डिटॉक्सी करेंगे, जहरीले चीजों को निकालेंगे और उसकी अच्छाइयों को ले लेंगे। जो हमारे लिए उपयोगी है उसका उपयोग करेंगे और जो जहरीला है उसको। इसमें मैंने एक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया दिया था, कल्टीवेट हैप्पीनेस एज ए हैबिट। आप प्रसन्नता को कैसे कायम रखें, इसका फार्मूला केमिस्ट्री में। सो दी सीड्स ऑफ गुड हैबिट इन द सॉइल ऑफ योर माइंड एंड वीड्स आउट हैबिट। अच्छे विचारों को बोइए और बुरे को। यही आपको जो मरकरी का बेस मैंने कहा, आपने सुना होगा, मैंने सुना। मरकरी कच्चे धातु के रूप में थर्मामीटर के नीचे लगा होता है। अगर कोई उसको टच कर ले, चख ले, तो मृत्यु को पा सकता है। और ये लोग क्या कर रहे थे? अमृत। कच्चे मरकरी को, शुद्ध रूप के मरकरी को लेने से वो हमारे लिए जहर, और उसी मरकरी से हम लोग कितनी चीजें बना रहे हैं, कितने धातु हमने तैयार कर दिया। आज भी आप देखिएगा, तांबे सिक्का डाला, चांदी सिक्का डाला, सोने की परत चढ़ा दिया तो सिक्का सोने का हो गया, उतर गया तो कहे कच्चा है, धोखा दे दिया, सुना। इतने प्रोसेस हैं, इतनी मेडिसिन जो आपकी बनी हैं। कभी टैबलेट उठाइएगा जिंक का, एल्युमिनियम का, सब आपको उसमें तत्व दिखाई देंगे, लिखा हुआ मिलेगा। हमको आपको नहीं पता। लोहे में जंग लगता था, नया तैयार कर दिया कि जंग ना लगे, रस्टिंग ऑफ आयरन होने ना पाए, चीड़ नहीं होने पाए। जो बेसिक एलिमेंट अगर आप देखेंगे पुराने में अल्केमिस्ट्री से लेकर, तो ये कहा गया कि 5 महाभूत तत्व हैं, जिसको हम लोगों ने कहा क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति है अर्थ, स्काई, फायर, वाटर एंड एयर, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है।
और पुराने टाइम में अगर आप देखेगा तो पूजा भी इन्हीं की होती है। धरती को पैर छूते हैं, आकाश को प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, आग से हवन करते हैं। हवा तो सब जगह भी आप नहीं, हवा के महत्व में भी देखिए, इसी हवा में ऑक्सीजन भी है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऑक्सीजन मिल जाए तो अमृत, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो मरत। जहां हम लोग रह रहे हैं इन्हीं 5 तत्वों से शुरू हुआ। केमिस्ट्री चले आओगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पंच तत्व से बना शरीरा। इसी 5 तत्व से शरीर बना और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि इसी 5 तत्व में विलीन हो जाओगे। कहते नहीं कि राख हो जाओगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे रसायनज्ञों ने क्या किया, इन्हीं तत्वों को जला करके, भस्म करके तमाम प्रकार के भस्म बना दिया। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म। अभी आप देखते होंगे एक नाम चलता है इमोर्टैलिटी के लिए, शिलाजीत। कहते हैं पत्थर को तोड़ करके बना दिया, किसके लिए? अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना। केमिस्ट का जब हमारे यहाँ आता है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का क्या उपयोग है, तब आप देखिएगा पुराने समय में जो लोगों ने दे दिया था उसी को लोगों ने मॉडिफाइड किया है, और उसी पर आधारित जो यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट थे और केमिस्ट थे, उन्होंने उसी पर वर्क करके अपने को पेटेंट करा लिया। हमारे यहाँ पेटेंट नहीं हो पाया, इसलिए आज आवश्यकता पड़ी कि हमको एंशिएंट इंडियन केमिस्ट के महत्व को बताया जाए और उनके फेमस वर्क क्या थे इसको बताया जाए। तो अभी जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट नेम नागार्जुना, मेन रूप से उनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रस रत्नाकर और रस देन्द्र मंगल। किताबें लिखी इन्होंने, कच्छ बटुक तंत्र, आरोग्य सार, आरोग्य मंजरी, ये इनकी बुक। आरोग्य में आओगे आयुर्वेदा आएगा, आयुर्वेदा में आप पढ़ोगे तो क्या है? आयुर्वेद। वेद में वर्णित कि आयु की वृद्धि कैसे हो, लाइफ लॉन्ग कैसे बने, वही है आयुर्वेद। जिसमें हम आरोग्य की बात करते हैं, 100 साल तो जिंदा रहे, लेकिन क्या 100 साल व्रत के जब तक जिए तब तक टॉनिक भी लेते रहे। और इसीलिए मैंने कहा था कि टॉनिक किस रूप में? 2 रूप में, एक अरिष्ट, दूसरा आसव। हार्ट की सबसे पुरानी टॉनिक का नाम आज भी है अर्जुन नारिस्ट, जो बार्क ऑफ अर्जुन की छाल से बनता है। द्रक्षासव, 10 मूला रिस्ट, लेडीज के लिए आता अशोका रिस्ट। देखिए तो आपका आसो रिस्ट है क्या? एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। आसो क्या है? डिस्टिल्ड वाटर, आसमान से मिला हुआ है। ये पानी जो निकलता है इसमें भी तमाम इम्प्योरिटीज और मिलावट है। क्या करें? उन इम्प्योरिटीज को हटा दीजिए तो जो शुद्ध पानी मिला उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। ये आपका महत्व है। हम जब तक इस सब्जेक्ट को नहीं जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ी जाए, इसका उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, तो विषय अगर हम फंडामेंटल नहीं जानेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। किताबों में अलग अलग परिभाषाएं जिसको बच्चे रखते हैं, मैं सिंपल परिभाषा के रूप में बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए विज्ञान किसे कहते हैं, तो पहले ज्ञान को जाने। किसी
चीज के बारे में आपको जानकारी, आभास होना क्या होता है? ज्ञान। और उसको विशिष्टता से जान लेना तो क्या होता है? ज्ञान। आप हमको जानते हो लेकिन मेरे बारे में अध्ययन कर डालोगे कि कौन है, क्या है, कैसे है, क्या कैरेक्टर है, तब क्या हो जाएगा? विज्ञान। ऐसे यहाँ पर आप रटते हो तमाम द्रव्य पदार्थ, गुणों, संरचना, घटक रटने का ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the chemical known as chemistry। विज्ञान की वो शाखा जिसमें रसायन का अध्ययन किया जाता हो, रसायन विज्ञान। कितनी सिंपल परिभाषा है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज केमिकल? रसायन किसे कहते हैं? वो भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, बुक्स में तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। Anything which are changeable and reactable are known as chemical। कोई भी चीज जो परिवर्तनशील हो, अभिक्रियाशील हो, उसको हम लोग रसायन कहते हैं। वो चाहे हमारे आपके इमोशंस हो, मौसम हो, जो भी परिवर्तनशील अभिक्रियाशील है। अगर आपके ऊपर क्रोध आता है तो विदाउट केमिकल सिक्रेशंस क्रोध नहीं आ सकता। आपसे अफेक्शन आएगा तो भी बिना केमिकल सिक्रेशन के नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं विदाउट केमिकल नो मोशन नो इमोशन। ना कोई गति होगी और ना कोई भावनात्मक भावना प्रकट। केमिस्ट्री का महत्व आप समझिए। ये हमने इस तरीके बताया कि कहा गया है कि मैटर क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ में इतनी ही चीजें आती हैं जो जगह घेरता हो, जिसपे कुछ मास हो, जिसको हम टच कर सकते हो, लेकिन बाद में कहा नो, जिसको हम फील कर सकते हैं। हवा चल रही है, हवा लग रही है, कहाँ लग रही है? हमको आभास हो। घुटन है, सबको आभास हो। जो दिखाई ना भी दे, जिसको आप अदृश्य शक्ति, ऊपर वाले शक्ति कहते हैं, वो भी क्या है? केमिकल। ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन क्या आपको कहीं दिखता है? गैस के रूप में नहीं दिखता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं दिखती, लेकिन वो केमिकल में आता है। बहुत बच्चों को पूछ लिया जाता है कि दो केमिकल का नाम बताओ, और इधर उधर बच्चे काटते। होल यूनिवर्स कंटेन केमिकल्स। विदाउट केमिकल्स नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, नो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। बिना केमिस्ट्री के ना आपका जीवन है, ना पूरे ब्रह्मांड का कोई अर्थ। क्योंकि सब कुछ जो बना है वो केमिस्ट्री से बना है। आज की टुडे आवर नीड्स also completed with the help of chemical and chemistry। Our basic needs are roti, kapda and makan। They are also fulfilled by chemicals। पूरा जीवन हमारा केमिकल से भरा हुआ है। इसी के साथ आपका चैप्टर जुड़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। दूसरे साइंटिस्ट फेमस हैं कणाद, जिसका नाम ही समझ लो कण। आज समय से जो कणों के बारे में बता चुके हूँ, आप पढ़े होंगे। दार्शनिक कणाद से लेके जॉन डाल्टन तक ये अवधारणा थी कि परमाणु अविभाज्य है। फ्रॉम फिलोसोफर कणाद टू साइंटिस्ट John Dalton, the concept that atoms are indivisible। कणाद के भी वर्क जान लीजिए। पहला उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया है। एटॉमिक थ्योरी उनकी पहली है। एक बेसिक नॉलेज अबाउट मैटर एंड प्रिंसिपल ऑफ परमाणु।
ये 3 कंट्रीब्यूशन आपके कणाद के लिए। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, पार्टिकल्स क्या है, जो अभी मैंने कहा कि पूरा संसार उसी से बना। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर कार्ड, सबसे छोटा जिसको अब विभाजित ना किया जा सके। एक छोटे पेपर को टुकड़ा करते चले जाइए, एक टाइम आएगा कि अब उसको 2 टुकड़ों में नहीं कर सकते। वो क्या है, एटम, जिसको हम लोग कहते हैं परम अणु। सबसे कई परम अणु आपस में मिल जाए तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल, जिसको अणु कहते हैं। और बहुत सारे अणु जब मिलेंगे तब क्या बनाएंगे, पार्टिकल, कण। और आज इस समय से जो बताते आए वो है कणाद। बोलोगे तो नहीं था, कणाद का और फिर बहुत सारे पार्टिकल्स अगर आप देखेंगे बहुत सारे मिल करके आपस में मिलते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बता दूं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये 2 महत्व है। हाइड्रोजन गैस का अलग महत्व, ऑक्सीजन का अलग महत्व, दोनों का नेचर नहीं, आपस में कंबाइंड हुए तो क्या बना, H2O, जल। इसको हम क्या करते हैं, जल ही जीवन। H2O से आप ध्यान दीजिएगा, H और O एटम है जिनका कोई महत्व, क्योंकि एटम रिएक्शन में हिस्सा। आप क्या करते हो, H2 प्लस हाफ हो, तब क्या बनता है, H2। यानी जब तक एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्ट, ये भी आपको पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग। अब जब H2O बन गया तो क्या बन गया, एक कंपाउंड। ये भी याद रखिएगा, एक प्रकार के एटम से बने कोई एलिमेंट, एक या एक से अधिक का कॉम्बिनेशन कंपाउंड बनाता है, मिक्सचर बनाता है। कंपाउंड मिक्सचर में फर्क क्या है, जिसमें रेशियो डेफिनिट हो तो कंपाउंड, और जिसमें रेशियो डेफिनिट ना हो। क्या नाम है आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश के नॉलेज के लिए, अपने भारत के पुराने वैज्ञानिकों के नॉलेज के लिए। आप गर्व कर सकते हो किस बात की, कि कहा जाता है कि भारत विश्व का गुरु था और है आगे भी। कारण क्या था, यही आपके एंशिएंट इंडियन केमिस्ट, इन्हीं वैज्ञानिकों के दम पर, जिसको वहां पर वैज्ञानिक कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, हमारे यहाँ कौन थे, फिलासफर, ऋषि और मुनि। उन्हीं ऋषि मुनि और दार्शनिकों के दम पर आपका भारत विश्व गुरु था। आपको याद करिएगा, कई बार सिकंदर ने भी कहा था कि पकड़ लाओ, तक्षशिला से पकड़ लाओ, जला दिया गया। तमाम ऋषि मुनियों को पकड़ के जला दिया गया, मार दिया गया। लेकिन भारत की जो प्राचीन विद्या थी वो कभी खत्म नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के ऋषि मुनि ज्ञानी थे और ज्ञान कभी खत्म नहीं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत महत्वपूर्ण समझ के अपने ज्ञान के लिए, वृद्धि के लिए, अपने देश के लिए ठीक समझ लीजिएगा। अगले में हम फिर आपको एटॉमिक थ्योरी पढ़ाना शुरू करेंगे।